So welcome to the new session, class 12, session 21-22, 2021-22। अगर हम अकाउंट्स की बात करें, पीरियड ऑफ अकाउंट्स, अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो जो सिलेबस है, आई होप दिस इज विजिबल, और शुड आई यूज वाइट वन? वाइट कर लूं? नो सर। विजिबल तो नहीं? विजिबल है कि नहीं? नो सर। ओके, यस सर, दिस इज विजिबल। सो अगर हम अकाउंट्स की बात करें, लाइक ऑल अदर सब्जेक्ट, अकाउंट्स के भी 100 मार्क्स का एक एग्जाम रहेगा। जैसे आपका 11th में था, सेम रहेगा। एंड बाइफरकेशन भी सेम रहेगी आपकी, एक आपका रिटन रहेगा, एक आपका प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट, वो रहेगा। फाइन। रिटन आपका है 80 मार्क्स का और प्रोजेक्ट आपका है 20 मार्क्स, 80 एंड 20। दिस जो 20 मार्क्स है, इस बार जो 20 मार्क्स आपके हमने लेने थे, फाइल देख के या वाइवा देख के हमने लगाने थे, हमने ही लगाने थे। अब 12th क्लास में क्या रहेगा, 12th क्लास में एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो किसी और स्कूल से आएगा, और किस स्कूल से आए कोई नहीं पता, क्योंकि ये सीबीएसई लगाती होती है ड्यूटीज एट द एंड ऑफ द ईयर, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। उसमें ड्यूटीज आती हैं, किस टीचर ने कौन से स्कूल में जाना है। आपके स्कूल का टीचर, मतलब मैं यहाँ पे रहूंगा तो सही, लेकिन मैं नहीं मार्क्स लगाऊंगा, किसी और स्कूल का टीचर, दैट में बी लोकल, दैट में बी आउट ऑफ सिटी आल्सो, वो आएगा और आपके मार्क्स जो है वो लगाएगा। और इस 20 मार्क्स को जो आगे इसकी बाइफरकेशन की गई है, 12 मार्क्स के आपको सम्स दिए जाएंगे, रिटर्न रहेगा इसमें से 6 मार्क्स के 2 सम्स, 4 मार्क्स की आपकी एक फाइल रहेगी और 4 मार्क्स का आपका वाइवा रहेगा। ऐसे जो आपके 20 मार्क्स जो हैं वो ऐसे बाइफरकेट किए गए हैं। 12 मार्क्स वहाँ आपको सम्स दिए जाएंगे 2 चैप्टर्स को, 6 मार्क्स का एक सम रहेगा। 4 मार्क्स की आपकी एक फाइल बनेगी, 4 मार्क्स का टीचर जो आएगा वाइवा लेगा। ऐसे आपके 20 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। एंड एज फार एज दीज 80 मार्क्स आर कंसर्न, ये आपके आगे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वन इज पार्ट ए, अदर इज पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो है आपका 60 मार्क्स का, और पार्ट बी जो है आपका वो 20 मार्क्स का है, 60 एंड 20। दिस पार्ट ए अगेन हैज बीन सब डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 40 एंड 20। दिस 40 इज volume 1, this 20 is volume 2. So we have 3 parts, we can say. One is part A, volume 1, worth 40 marks. Second is part A, volume 2, that is 20 marks. And then part B, 20 marks. So 40 plus 20 plus 20, 80 marks. 80 plus 20 प्रोजेक्ट के 100 ऐसे आपके बनेंगे। आई होप आई एम क्लियर। अभी तक कोई डाउट किसी को है बाइफरकेशन ऑफ मार्क्स में तो पूछ लीजिए। हाउ मेनी पार्ट्स वी आर हैविंग इन रिटन? राइटिंग में कितने हैं हमारे पास? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? एनीबडी कैन आंसर? anyone can answer? How many parts are there? 3 parts are there. One is A part volume 1, second is A part volume 2, and third is volume part B. 3 parts, 3 books. 3 books. Fine. This is the book of volume 1. ये लिखा हुआ है वॉल्यूम 1 यहाँ पे, पार्ट ए वॉल्यूम 1। ये बुक है आपकी अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप फर्म्स, ये वाली बुक, पार्ट ए वॉल्यूम 1। दिस इज पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पार्ट बी। ये थर्ड बुक मार्केट में आई नहीं है, ये आ जाएगी जनरली, ये बुक लेट आती है, वॉल्यूम 2 ऑफ पार्ट ए। फाइन। मीन्स हमारे पास ये बुक भी है और ये बुक भी है, ये वाली बुक नहीं है अभी मार्केट में। अगर आ गई है तो ले लेना, मुझे आ ही गई है, अभी तक टीचर कॉपी नहीं आई है हमारे पास। 3 बुक्स हो गई, 11th में एक ही बुक थी, 12th में 3 बुक्स रहेंगी। 12th में
3 बुक्स, ठीक। तो इन तीनों में से हम जो ये पार्ट बी है ये पहले स्टार्ट करेंगे, और यही आपकी सारी बुक जो है, आपका ये PD1 का सिलेबस भी है। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 5 चैप्टर्स आर देयर, फाइन। और 5, यस, 5 चैप्टर्स में जो 3 चैप्टर्स पहले वाले हैं बड़े सौखे से और छोटे से चैप्टर्स हैं। जो लास्ट वाले 2 हैं वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़े से उनके कंपैरेटिवली थोड़े से वो हार्ड हो जाएंगे, और थोड़े से लंबे भी चैप्टर, लेंथी भी हो जाएंगे। हार्ड उनके कंपैरेटिवली है, करना डिफिकल्ट नहीं है उनको, ठीक है। और जिन मैं यहाँ 2 सम्स की बात कर रहा था ना, 20 मार्क्स में आने हैं आपको, 12 मार्क्स के 2 सम्स 6 मार्क्स की, ये इसी पार्ट में लास्ट वाले 2 चैप्टर से आएंगे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो हम ये कह सकते हैं कि PD1 में हमारा 20 मार्क्स का जो पेपर है वो हो जाएगा, प्लस कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल में से भी हो जाएगा। उसके बेस पे हम फाइल भी तैयार कर सकते हैं, इतना हमारा हो जाएगा। सो आप लोगों ने पहले पार्ट बी जो है उसकी बुक आपने परचेज करनी है। अगर आपने परचेज कर ली हुई है तो ठीक है, अगर नहीं की हुई है तो आजकल में कर लीजिए। और क्योंकि अब तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि हम बुक शेयर करके ही बैठ जाएं, क्लास में तो नहीं बैठे हुए हैं, हर एक के पास अपनी बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो कल जब आप क्लास में आओगे तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। और पार्ट बी, बुक का नेम लिख लीजिए कहीं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गरेवाल की बुक है, TS गरेवाल की, जो आपने लास्ट ईयर भी गरेवाल की ही बुक पढ़ी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपने बुक लेनी है। इसी का हम जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 वो पहले स्टार्ट करेंगे। और एज पर आर प्लानिंग अभी पता नहीं क्या होता है आगे क्या नहीं होता है। विल स्टार्ट योर PD1 एग्जाम्स in the second half of that May month। मीन्स आपके पास तकरीबन आप लगा लीजिए कि 1.5 महीना है पढ़ने का। टुडे इज 5th ऑफ अप्रैल, सेकंड हाफ की बात करें या 15 के बाद 16, 17, 20 कहीं आसपास, 22 कहीं भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 20-22 के आसपास। तो तकरीबन आपके पास 1.5 महीने का टाइम है जिसमें आपने ये सिलेबस भी कंप्लीट करना है और साथ में इसकी रिविजन वगैरह करके और एग्जाम्स के लिए आपने अपीयर होना है। अभी तक किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे। एनी डाउट? यू मे रेज हैंड आल्सो वर्चुअली एंड देन आस्क। और शुड आई स्टार्ट विद चैप्टर 1? हल्का सा चैप्टर 1 हम बिना इसके बुक के भी कर सकते हैं, बिना बुक के भी कर सकते हैं, हल्का सा स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम वो बुक के साथ ही हमें करना पड़ेगा। शुड आई स्टार्ट? फाइन। सो विल स्टार्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, विल स्टार्ट विद पार्ट बी which is worth 20 marks in the board exams. Chapter 1 is there. Chapter name is financial statements of a company. Before starting this chapter, may I ask you the meaning of financial statement? ये मेरा क्वेश्चन 11th के सिलेबस से है, 11th के सिलेबस से है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओनली वन चाइल्ड इज देयर, कनिका। रेस्ट मैंने सारा साल ये आपके साथ यही काम किया है कि बच्चे जैसे ही आंसर आता हो ना, हैंड रेज कर दिया करो। अपना भी और बाकियों का टाइम भी वेस्ट मत किया करो प्लीज। बार बार ना कहना पड़े बच्चे और हाथ खड़े करो और बच्चे हाथ करो, ऐसे ना किया करो। आपको आता है आप किसी को मत देखो, आप हैंड रेज करो, दैट्स ऑल। वंशिता 55 रोल नंबर। वंशिता बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना चेक करना, ऑडियो चेक करना बच्चे। मीनवाइल हिमानी कैन आंसर? Yes, sir. Yes, please, beta. Financial statements are those statements which are prepared at the end of the accounting period, At the end which tells the financial statement, which tells the financial position, and financial position, financial profit and loss of the performance. profit and loss occurred by the company. परफॉर्मेंस कह सकते हैं हम उसको। फाइन, यस, वेरी गुड बेटा। हिमानी बिल्कुल ठीक आपका आंसर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड टू नो टू
टू थिंग्स, फर्स्ट कौन सी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड अदर इज फाइनेंशियल पोजीशन. Two things are calculated from these statements. Yes, Vanshika? Vanshika, what do you want to say? Okay, two things we can come to know from the preparation of financial statements. One is financial performance and the second is financial position. Financial performance क्या होती है? जैसे आपकी परफॉर्मेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या होती है? वो एग्जाम लिए, व्हाट आर टू रिजल्ट्स, क्या होता है केतन? सर पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज. नो, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ. सर प्रॉफिट एंड लॉस चेकिंग. आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है? आपने एग्जाम दिए, पास या फेल. ऐसे ही बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या रहती है? प्रॉफिट या लॉस, है ना. एक हमें ये चलती है पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और एक चलती है पोजीशन, जैसे केतन ने कहा पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. फाइनेंशियल पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मीन वेयर द बिजनेस स्टैंड्स, व्हाट द बिजनेस ओ टू अदर्स एंड व्हाट द अदर्स दे ओ टू बिजनेस. एसेट्स क्या है बिजनेस की और लायबिलिटीज क्या है, इससे चलता है पता फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन. दो चीजें मेन होती हैं देखने के लिए बिजनेसमैन या अकाउंटिंग स्टाफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. 11th में हमने किया है ना. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? कौन सी स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाती है टू नो द टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? मिताली? Income statement. इनकम स्टेटमेंट. वेरी गुड बच्चे. इनकम स्टेटमेंट इज बेटर नोन एज, अनिरुद्ध, बेटर नोन एज, अभी तक हमने 11th ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. गुड बच्चे. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही किया ना हमने. इनकम स्टेटमेंट ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, which is the statement? Name the statement, Sanya. Income statement or balance sheet. Both are different. Sorry, position statement. Yes, income statement, position statement. Income statement तो हम परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई थी ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को. Either it is position statement and it is better known as balance sheet. हमने बनाई इसके लिए balance sheet, that is the position of assets and liabilities. Yes, Aditi, आपका हैंड रेज है बेटा. You want to say something, Aditi? सर वो आंसर के लिए ही था. कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे. आंसर यही था आपका अदिति? आई होप कि आंसर यही था आपका, है ना. अगर कुछ गलत था तो पूछिए. ठीक है बच्चे. सो दो स्टेटमेंट्स हैं परफॉर्मेंस के लिए, इनकम स्टेटमेंट बेटर नोन एज ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एंड पोजीशन के लिए बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट बेटर नोन एज बैलेंस शीट. यही किया था हमने. लेकिन हमने जो ये 11th में किया था ना, वो था ये दोनों स्टेटमेंट्स ऑफ दैट सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर ऐसे था, सोल ट्रेड का हमने किया था. यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी की है. आपने देखा होगा 11th में आपने बिजनेस स्टडीज में किया था. मेनली 3 तरह के बिजनेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फॉर्म्स मेनली सोल ट्रेड, पार्टनरशिप एंड कंपनी, यही होती है. सोल ट्रेड की आपने, पार्टनरशिप की भी और कंपनी की थ्योरी आपने सारी वहां पे कर ली 11th बिजनेस स्टडीज में. अब जो न्यूमेरिकल्स हैं सोल ट्रेड की, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस, ये आपने 11th में कर लिया था. 12th में हम पार्टनरशिप और कंपनी की करेंगे. ठीक है. और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम ये कंपनी की बात कर रहे हैं. और जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है ना, these books of accounts are far more different than from sole traders books or partnerships books. बहुत डिफरेंट है. सोल ट्रेड में हमने कभी नहीं, हमने ये ऐसे कोई पहले कौन सी एसेट लिखनी है, बाद में कौन सी एसेट लिखनी है. हालांकि हमारे पास भी एक टॉपिक था, आपको याद होगा, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज था, याद है ना. एसेट्स को करंट और नॉन करंट के बेस पे ग्रुप कर देना और बाद में उसको किसी एक फॉर्म में, किसी एक ऑर्डर में, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, उसको शो करना हमारे पास था. लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है करना, ना ही हमने कभी किया.
हम तो मिक्स ही कर देते थे, जो सी एसेट पहले हाथ आ गई उसको कर लिया, जो रह गई वो बाद में से, पहले कैश आ रहा है, फिर बिल्डिंग आ रही, फिर गुडविल आ रही, फिर बैंक बैलेंस, फिर बिल रिसीवेबल, फिर इन्वेंटरी, ऐसे करके मिक्स सा आ रहा था। हमने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं हुआ। कंपनी में आपको बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, वो हम बाद में बात करेंगे, यहाँ हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। इसका आपको एक फॉर्मेट दिया गया होगा, उसके हिसाब से ही आपने जो बैलेंस शीट या जो फाइनल अकाउंट्स है वो तैयार करने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला यहाँ पे नहीं आना, ये वाला यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में वो लिख दिया गया है। हालांकि उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे भी लॉजिक है, ये नहीं कि ऐसे उन्होंने रख दिया है, किसी एसेट को करंट में रखा है, किसी एसेट को नॉन करंट में रखा है, उसका भी लॉजिक है। फाइन, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट रहेगी आपकी, वो कंपनीज एक्ट में जो शेड्यूल आपको दिया हुआ है, जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, उसके हिसाब से बनेगी। मे आई नो इन विच ईयर द कंपनीज एक्ट वाज पास्ड अमेंडेड, रादर रिसेंट जो हुआ है लेटेस्ट कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कब होता था याद है किसी को? इसके पिछले वाला याद है? काव्या ने हैंड रेज किया था, काव्या याद है? यस काव्या, इससे पिछले वाला Sir, I think हाँ कब? Sir, I think 1956. It is, I'm not sure, but it's a guess. काव्या वेरी गुड, इट इज 1956 बेटा, बिल्कुल ठीक है। It was Indian Companies Act 1956. Now it is Companies Act 2013. It has been amended now 8 years back. अब जो फॉर्मेट उसमें बैलेंस शीट का दिया हुआ है या फाइनल अकाउंट्स का दिया हुआ है, उसी के ही हिसाब से हमने जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ये बात। दो तीन जो डिफरेंसेस हैं इसमें, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे ना, पहले हम बैलेंस शीट सीखेंगे, बैलेंस शीट कैसे बननी, ठीक है, दोनों अलग अलग है। इसमें पहले बैलेंस शीट हम कर रहे हैं। तो जो 11th में बैलेंस शीट करी वो कैसे थी? ऐसे, यही था, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड एसेट साइड, नो डाउट वो कॉलम्स थे, यहाँ पे अमाउंट के कॉलम्स थे, यही था। फाइन, दिस इज नोन एज विच form of presentation of balance sheet, horizontal or vertical? Anybody can tell? Raise hand please, raise hand. It is horizontal presentation or it is vertical presentation? One only. Take 15 seconds. अगर नहीं पता है देख के बता दीजिए, इसको देख के चल जाएगा पता है। नो द मीनिंग ऑफ horizontal and vertical, आपने 11th में चाहे वो वर्ड ना भी पढ़ा हुआ अकाउंट्स में, आपको देख के चल जाएगा पता कि which form is this? जस्मीन, जस्मीन, संयम, वर्टिकल फॉर्म। दिस इज वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल क्या होती है? कनम, विच फॉर्म इज दिस? कनम, वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल लाइंस पढ़ी like this. दिस लाइन ऊपर से नीचे, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे होता है। Am I right? है ना? It is vertical, it is horizontal, ऐसे होता है। And when the assets and liabilities are being presented in this form, liabilities on this hand, assets on this hand, it is horizontal presentation of balance sheet. इसको याद रखने के लिए क्या करते होते हैं? वर्टिकल, आप देखो दी लाइन नीचे ऊपर जा रही है तो ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में इस लाइन को देख लो, जो ये लाइन है ये हॉरिजॉन्टल। दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वन डिफरेंस इन दिस इज, वो जो हॉरिजॉन्टल थी वो थी सोल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। कंपनी की जब हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी, कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा वर्टिकल बनेगी। अब जब वर्टिकल बनेगी तो फिर क्या होगा? हाउ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी प्रेजेंटेड लाइक दिस। ऊपर लायबिलिटीज आ जाएंगी, नीचे एसेट्स आ जाएंगी। इसका मतलब ये होगा पहले लायबिलिटीज आ जाएंगी और बाद में एसेट्स। एम आई क्लियर? ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल में हम लायबिलिटी ऐसे लिख रहे थे, वर्टिकल में हम लायबिलिटीज ऊपर लिखेंगे, एसेट्स नीचे लिखेंगे। नो डाउट द लायबिलिटीज, सम टोटल ऑफ लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू एसेट्स। वो तो फंडा ही सेम है ना, वो तो कोई डिफरेंस ही नहीं है वहां पे।
क्लियर है ये बात? फाइन। अब हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते होते थे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट 11th में, आपको याद हो? उसमें एक मेन टैगलाइन क्या थी इसकी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की, याद है किसी को? यस मानिया? Business and businessman are two separate entities. Separate entities, and that is why the capital of businessman is liability for the business, यही कहते थे। तो हम liabilities में कैपिटल को भी जो था वो साथ में इंक्लूड कर लेते थे। ऐसे होता था, हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन इसका नाम चेंज कर देंगे, इसको हम बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी में कैपिटल आ जाएगी, मींस अपना पैसा आ जाएगा। लायबिलिटीज में आउटसाइडर्स का पैसा आ जाएगा, दूसरे फंड्स आ जाएंगे। एसेट्स विल रिमेन एसेट्स ओनली। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट। पहला हेड आपका बनेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें हम इक्विटी लायबिलिटीज लिख देंगे, टोटल लगाएंगे, टोटल आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे एसेट्स, इसमें हम एसेट्स लिख देंगे, वैल्यूज डालेंगे, टोटल लगाएंगे, टोटल आपका सेम आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे। डन। एक डिफरेंस ये रहेगा, जो प्रेजेंटेशन है आपकी वो वर्टिकल बन जाएगी। एक डिफरेंस और रहेगा, यहाँ पे अमाउंट कॉलम जो है वो 2 बनेंगे, एक नहीं बनेगा, 2 बनेंगे। एक और होगा, एक रहेगा करंट ईयर का, एक रहेगा प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर की अमाउंट भी साथ में दिखाई जाएगी, करंट ईयर की भी साथ में दिखाई जाएगी, बिकॉज द यूजर्स हैव टू कंपेयर द थिंग्स। यूजर देखेंगे लास्ट ईयर कितनी एसेट्स थी, अब कितनी है, लास्ट ईयर कितनी लायबिलिटी थी, कितना लोन था, अब कितना है। 2 चीजें, 2 अमाउंट्स आएंगी, और करंट ईयर पहले आएगा, प्रीवियस ईयर बाद में आएगा। ठीक है। एक हल्का सा कॉलम छोटा सा और आएगा, दैट इज नोट नंबर। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ये क्या है, और इसकी जो आगे आइटम लिस्ट की है वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने कितना किया है, एक व्यू जो है बैलेंस शीट का, दैट इज वर्टिकल, इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल नाउ। द साइड earlier which was known as liability side, now it is equity and liability side. Third difference is that the amount is not shown for 1 year only, it is shown for 2 years, previous year also, and previous year बाद में, current year इस साल वाला पहले। Of course total will remain same। I hope जितना हमने किया है आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट हो वो भी पूछ लेना, और बुक्स कल प्लीज आप साथ में लेके आना, बुक्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। एनी डाउट? सेकेंड्स ही हैं आपके पास, पूछ लीजिए बेटा है तो। ओके, रिद्धि मैम प्लीज एंड द मीटिंग।